एपिसोड 81 मिसिंग आयशा। चाची सा आप यहाँ? अभय ने हैरानी से पूछा। मेरी बहू कहाँ है? केतकी ने रूड होकर पूछा। वो अभय को समझ ही नहीं आ पा रहा था कि आखिर वो केतकी को क्या जवाब दे। कहाँ है? केतकी ने फिर से रूड होकर पूछा। चाची मैं बताता हूँ। भैया ने कुसुम के आते ही भाभी को घर से बाहर निकाल दिया। अनिरुद्ध ने जब कुसुम का नाम लिया तो वो बोली, तो कुसुम को यहाँ लेकर क्यों आया? और चल ले भी आया तो बहू को क्यों निकाला तूने घर से? केतकी अभय को खा जाने वाली नज़रों से पूछ रही थी। नहीं चाची ऐसी कोई बात नहीं है। वो अभय ठीक से जवाब दे ही नहीं पा रहा था। वो बार बार हिचक रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसने सच में आयशा को घर से बाहर निकाला है। सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयशा ने मुझे सब कुछ बता दिया है और अब उसने घर वापस आने से भी साफ इनकार कर दिया है। और उसके घर ना लौटने के पीछे का कारण तू है। केतकी आज अभय को भी जी भर के खरी खोटी सुना रही थी। उसने ये भी कहा है कि वो अब तेरे साथ नहीं रहना चाहती है। उसे अब तुझसे तलाक चाहिए। केतकी ने जब तलाक वाली बात कही तो अभय तिलमिला उठा और केतकी को बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा। चाची आप प्लीज़ झूठ मत बोलो। मैं जानता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो। आयशा ऐसा कभी नहीं बोल सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। अभय बोला तो केतकी ने कहा, नहीं बेटा चाची कभी झूठ नहीं बोलती है। चाची हमेशा सच बोलती है। आयशा ने सच में ये बात कही है कि अब वो तुझसे तलाक चाहती है और तुझसे उसे छुटकारा दिलाने के लिए जिम्मेदारी उसने मुझे सौंपी है। केतकी की बात सुन अभय चिल्ला उठा और बोला, मैं उसे कभी तलाक नहीं दूंगा। वो जो चाहे वो कर ले, लेकिन तलाक तो उसे मैं हरगिज़ नहीं दूंगा। तो अब तू उसे वापस कैसे मनाएगा घर वापस आने के लिए? केतकी ने पूछा। तो अभय ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि मैं उसे घर वापस कैसे लेकर आऊँगा, लेकिन घर वापस लाऊंगा ज़रूर उसे, और वापस आना ही होगा उसे। इस बार की पूजा हम दोनों मिलकर करेंगे और ये मेरा आप दोनों से वादा है। अभय बोला तो अनिरुद्ध हंस पड़ा। उसे हंसता हुआ देख अभय और केतकी उसे ही कंफ्यूज होकर घूरने लगे। अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अनिरुद्ध बोला, कमाल करते हो आप भाई। पहले तो आप भाभी को पेट भर के बेइज्जत करते हो और बाद में गिल्टी होने के बाद नाटक करते हो। मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि इस बार भाभी घर वापस नहीं लौटेंगी, देख लेना। अनिरुद्ध के स्टेटमेंट को सुन अभय ने उसका कॉलर पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, अपना मुंह बंद रख जरा तू। केतकी बीच में आ गई और अनिरुद्ध का कॉलर उसे छुड़वाने लगी। बेटा ये गुस्सा तो कहीं और उतार जाके, अन्नी पे नहीं। तुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुझे मानसी, मान्यता, वेदिका, कुसुम इन सब के साथ ही अपनी दोस्ती जारी रखनी थी तो। केतकी ने अभय से कहा तो उसने अपनी नज़र नीचे कर ली। अभय बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। घर से बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले आयशा को कॉल लगाया अपना बिजनेस नंबर से, मगर आयशा का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अब उसकी घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। वो बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी में बैठने को हुआ, लेकिन तभी उसके जूते के नीचे कुछ चीज़ दबी। अभय झुका और वो चीज़ अपने हाथ में उठाते हुए बोला, ये तो मंगलसूत्र है आयशा का। फिर उसने वह मंगलसूत्र अपनी पॉकेट में डाल दिया और गाड़ी में बैठकर मेन एंट्रेंस से बाहर निकल गया। यार आयशा तुम कहाँ चली गई हो? गाड़ी ड्राइव करते हुए अभय बोला। अभय ने आयशा को एयरपोर्ट पर जाकर ढूंढा, फिर बस स्टैंड पर, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं लग पाया था। लास्ट में हार मान कर उसने अनुभव को कॉल किया और बोला, यार आयशा कहीं नहीं मिल रही है। मैंने सब जगह ढूंढ लिया है उसे। भाई साहब आज जो तमाशा आपने किया है ना, उसके बाद तो तू उसे भूल जा कि वो घर वापस आएगी, क्योंकि वो नहीं आने वाली है। अनुभव बोला और अभय उसे चुपचाप सुनते जा रहा था। फ़ोन काटने के बाद अभय बोला, ये सब के सब ऐसा क्यों भूल रहे हैं कि मैं आयशा को घर वापस लाने में नाकामयाब रहूँगा। अब तो आयशा को ढूंढते ढूंढते रात के 10:30 हो चुके थे, मगर अभय की खोज अभी भी जारी थी। वो थक हार कर घर वापस आया। घर पर पहले ही सब टेंशन में थे आयशा के लिए, और ऊपर से अभय का भी चेहरा उतरा हुआ था, जिससे सबके सब समझ गए कि आयशा की कोई खबर नहीं मिल पाई है अभी तक। अगर उसे कुछ हुआ ना अभय, तो मैं तुझे गंजा कर दूंगी, समझा तू? जाके ढूंढ बहू को। केतकी बोली तो अनिरुद्ध हंसने लगा जब केतकी ने अभय को गंजा करने वाली बात कही। माइटी राजू, पहले आप जाकर अपनी अर्धांगिनी को ढूंढिए, वरना कहीं पता चला कि आपके हाथ खाली ही रह जाएं और भाभी किसी और की हो जाए। अनिरुद्ध तिरछी मुस्कान के साथ बोला, एक बार आयशा मिल जाए फिर मैं तुझे बताऊंगा। अभय दांत पीसते हुए बोला। तभी उसका फ़ोन बजने लगा।
अभय ने जब स्क्रीन पर देखा कि उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है तो उसने पिक कर लिया, क्योंकि उसे लगा था कि कहीं आयशा उससे कॉल तो नहीं कर रही। अभय ने कॉल पिक करी। फ़ोन की दूसरी तरफ से किसी आवाज़ आई, सर आप मिस किसी आयशा सिंगर को जानते हैं क्या? जी बताइए, क्या काम है आपको? अभय ने अपनी टोन को नरम करते हुए कहा, सर आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है, आप लाइफ सेवर हॉस्पिटल आ जाइए जल्दी से। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।